अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, आज आप लोगों का सेक्शन 1.2 है। 1.2 है सॉल्विंग सेकेंड डिग्री लीनियर इक्वेशन। सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब देखो, आपके पास सेकेंड डिग्री जो इक्वेशन होती है उसका जो है, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो वो आपके पास ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर कहा जाता है कि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, कि ए जीरो के बराबर ना हो, क्योंकि ए को हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। अगर ए ही जीरो हो जाएगा तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं बनेगी ना। अब इसके अंदर आपके पास यहाँ पर एक सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड होते हैं। जैसे मैं लिख दूं, पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन। सेकंड आपके पास होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। और थर्ड आपके पास होता है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय फार्मूला। अब फैक्टराइजेशन के अंदर आपके पास मिडिल टर्म ब्रेक भी आता है। ठीक है। अब आपके बुक के अंदर जो इन्होंने मेथड यूज किया हुआ है ना, वो फार्मूले वाला भी किया हुआ है और फैक्टराइजेशन वाला भी किया है, मतलब मिडिल टर्म ब्रेक। तो हम कोई एग्जांपल लेते हैं, फैक्टराइजेशन का लेते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक का लेते हैं और एक फार्मूले का ले लेते हैं। बट अगर हम एग्जांपल ले लेना, अगर हम सपोज करते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ से कॉमन क्या है? एक्स कॉमन है, एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। अब देखो, दो पॉलिनोमियल आपके पास प्रोडक्ट होके जवाब जीरो कब आता है? जब उनमें से कोई एक जीरो। तो मैं सपोज करता हूँ कि क्या पता एक्स इक्वल टू जीरो हो, क्या पता आपके पास एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से पॉसिबल है कि ये मिल जाए एक्स इक्वल टू फोर, ये भी इसका रूट है, ये भी इसका रूट है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम ले लें, आपके पास मिडिल टर्म ब्रेक वाला एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। यहां पर इसका लीडिंग कोफिशिएंट अगर हम देखें, वन है। वन को अगर हम नाइन से मल्टीप्लाई करें ना, तो जवाब आ जाएगा नाइन। इसका मतलब है कि अब हमने सिक्स को ऐसा ब्रेक करना है कि अगर उनके नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब नाइन आए, और उनको एड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जवाब सिक्स आए। तो पहले मैं नाइन के फैक्टर ढूंढ लेता हूँ। नाइन के फैक्टर कौन कौन से हैं? वन इंटू नाइन। अब इससे तो सिक्स बन नहीं सकता है। दूसरा कौन सा आपके पास है? थ्री। नाइन का फैक्टर है थ्री इंटू थ्री। अब देखो, थ्री इंटू थ्री से आपके पास नाइन भी बन रहा है, बट अगर मैं ना इसको थ्री प्लस थ्री करूं तो मेरे पास सिक्स भी बन रहा है। तो इसका मतलब है ये वाला फैक्टर हम चूज करेंगे, और दोनों प्लस के रखेंगे क्योंकि हमें प्लस का सिक्स एक्स चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। यहां से अब अगर मैं देखूं तो कॉमन क्या है आपके पास? एक्स कॉमन है, एक्स प्लस थ्री। यहां से प्लस का थ्री कॉमन है, एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। अब ये दोनों ब्रैकेट कॉमन है, तो इनको मैं वन टाइम लिख दूंगा, एक्स प्लस थ्री एंड एक्स प्लस थ्री।
इक्वल टू 0। अब ये देखो दोनों के बेसिस सेम है, इसके ऊपर भी पावर 1 है, इसके ऊपर भी पावर 1 है, पावर ऐड हो जाएगा। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ x+3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों साइड पे मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा। x+3 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू -3। बेटा रिपीटेड रूट है आपके पास ना, दोनों के दोनों सेम है बिल्कुल, तो हम ये लिखेंगे। अब अगर हम ले लें बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले वाले का एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले का। बेटा फार्मूला आप लोगों को भी मैं लिखवा देता हूं कि सपोज करो मैं कह रहे हैं कि गिवन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है, x² -2x माइनस का 48 इक्वल टू 0। कह रहे हैं इसको सॉल्व करो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो आपने सिंपली स्टैंडर्ड फॉर्म पहले लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इन दोनों को बेटा कंपेयर करें ना, तो a की वैल्यू आपके पास है 1, b की वैल्यू आपके पास है -2, c की वैल्यू आपके पास है -48। अब फार्मूला क्या है आप लोगों के पास, x इक्वल टू प्लस माइनस सॉरी -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब देखो ये माइनस अपनी जगह पे, b की वैल्यू -2 है, प्लस माइनस b² -2 का स्क्वायर और माइनस का 4ac, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -48 है, डिवाइडेड बाय 2 है, a की वैल्यू 1 है। बट इसको अगर हम सॉल्व करें, इधर ही मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस माइनस b² -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को मैं 48 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, 4 मल्टीप्लाइड बाय 48 तो आपके पास 192 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 196 डिवाइडेड बाय 2, x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 14 डिवाइडेड बाय 2। यहां पर दो रूट्स मिल रहे हैं, एक मिल रहा है हमें x इक्वल टू 2 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2, दूसरा मिल रहा है x इक्वल टू 2 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 प्लस 14 16, 16/2 आपके पास मिल जाएगा x इक्वल टू 8। x इक्वल टू 2 माइनस 14 -12/2, x की वैल्यू मिल जाएगी -6। अब अगर हम एक्सरसाइज बेटा स्टार्ट करें, एक्सरसाइज 1.2, तो कह रहे हैं कि पहले क्वेश्चन के अंदर है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका जो सेक्शन इन्होंने दिया है वो कह रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन
by using factorization. Factorizing. अब देखो बेटा, फैक्टराइजेशन से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। सपोज कर लेता हूं मैं, पहला क्वेश्चन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। मिडिल टर्म ब्रेक करूंगा। यहां पर देखो, इसका बेटा कोएफिशिएंट है वन। वन को अगर मैं माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास माइनस का सिक्स आ जाएगा। अब मेरे पास यहां पर भी कोएफिशिएंट वन है। वन को इस तरीके से मैं ब्रेक करूं कि अगर उनको मल्टीप्लाई करूं तो माइनस के सिक्स आए, और एड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास प्लस का वन आए। तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब इस पेयर में से मैं कॉमन लूं तो मेरे पास एक्स आ जाएगा, एक्स प्लस थ्री। और इस पेयर में से मैं अगर कॉमन लूं तो माइनस का टू आ जाएगा, एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। ब्रैकेट बेटा ये दोनों ब्रैकेट कॉमन है, तो ब्रैकेट को सेम ले लें वन टाइम, एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। यहां से अगर हम देखें तो बेटा आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का थ्री और x की वैल्यू आ जाएगी टू। तो ये दो वैल्यू बेटा आपके पास x की आ गई है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर टू को इसको सॉल्व करें, टू आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू जीरो। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर 25 को मैं ये लिख सकता हूं फाइव का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहां पर मैं प्रॉपर्टी लगा लूंगा कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर है ए माइनस बी और ए प्लस बी के। तो मैं इस इक्वेशन नंबर वन के अंदर ये प्रॉपर्टी लगा लूंगा, तो मेरे पास हो जाएगा एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। यहां से दो वैल्यू मिल जाएंगी, एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। और एक्स की वैल्यू मिल जाएगी फाइव, यहां से एक्स की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का फाइव। तीसरा नंबर आपके पास है एक्स स्क्वायर सॉरी टू टी स्क्वायर प्लस नाइन टी प्लस फोर इक्वल टू जीरो। अब यहां पर क्या है आपके पास, मैं कह रहा हूं कि अगर मैं टू और फोर को मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास बेटा जवाब क्या आ जाएगा। टू और फोर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, टू मल्टीप्लाइड बाय फोर, तो मेरे पास जवाब एट आ जाएगा। अब मैं कह रहा हूं कि इस लाइन को ऐसा मैं ब्रेक करूं कि इनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास एट आए जवाब, और अगर मैं इसे एड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास वापस नाइन आए जवाब। तो मैं इसे ये लिख सकता हूं टू टी स्क्वायर प्लस एट टी प्लस टी प्लस फोर इक्वल टू जीरो। यहां से अगर मैं देखूं इस पेयर से, पहले पेयर से मेरे पास कॉमन क्या है, टू कॉमन है, टी भी कॉमन है। यहां पर बच जाएगा टी प्लस एट को टू का टेबल कितने मरतबा, फोर टाइम, टी कॉमन ले लिया। यहां से प्लस का वन कॉमन, टी प्लस फोर इक्वल टू जीरो। देखो बेटा ये ब्रैकेट कॉमन आ गए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी प्लस फोर, और यहां पर आ जाएगा टू टी प्लस वन इक्वल टू जीरो। टी प्लस फोर इक्वल टू जीरो, टू टी प्लस वन इक्वल टू जीरो। यहां से टी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का फोर, यहां से टू टी प्लस वन इधर जाके माइनस वन, टी इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू। ये आपके पास जवाब आ जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर फोर को अगर हम देखें तो फोर के अंदर आपके पास है फाइव आर स्क्वायर प्लस टू आर माइनस का थ्री इक्वल टू जीरो। बेटा देखें आपके पास, मैं अगर यहां पर थोड़ी लाइन लगा लूं ताकि कंफ्यूज ना हो, यहां पर भी यहाँ।
बेटा यहाँ पर अगर मैं 5 और -3 को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास जवाब माइनस का 15 आ रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि मैं इस 2 को ऐसा ब्रेक करूं कि उन नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 15 आए और उनको एड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास 2 आए। तो इसको मैं लिख सकता हूं 5r² प्लस 5r -3r -3 इक्वल टू 0। क्योंकि बेटा देखो 5 इंटू माइनस का 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 15 आ जाएगा और 5 -3 करूंगा तो मेरे पास आपके पास जवाब 2 आ जाएगा। अब इस पेयर से मैं अगर देखूं कॉमन मेरे पास 5 भी कॉमन है, r भी कॉमन है, तो यहाँ पर r बचा और यहाँ पर प्लस का 1 बचा। यहाँ पर माइनस का 3 है, यहाँ पर r प्लस 1 इक्वल टू 0 है। अब देखो दोनों ब्रैकेट में आपके पास कॉमन आ गई है, तो r प्लस 1 और 5r -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपके पास दो वैल्यू आ जाएंगी, r प्लस 1 इक्वल टू 0, r की वैल्यू आ जाएगी -1। यहां से आपके पास 5r इक्वल टू 3, r इक्वल टू 3/5, ये आपके पास r की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर बेटा हम देखें, मैं बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर रहा हूं, बाकी आप लोग भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5, इसका 5 पार्ट है आपके पास t² -2t -8 इक्वल टू 0। अब इसको अगर मैं मिडिल टर्म ब्रेक बेटा करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, 1 को -8 के साथ में मल्टीप्लाई कराऊं तो मेरे पास माइनस का 8 आ जाएगा जवाब। अब मुझे इस -2 को इससे ब्रेक करना है कि उनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 8 आए और अगर मैं उसको वापस एड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास माइनस का 2 आए। तो मैं लिखूंगा t² -4t प्लस का 2t माइनस का 8 इक्वल टू 0। यहां से बेटा मैं t कॉमन ले लूं, पहले पेयर से t कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा t -4। यहां से प्लस का 2 कॉमन ले लूं, मेरे पास बच जाएगा t -4 इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएंगे आपके पास ना, तो t -4 और t + 2 इक्वल टू 0। यहां से दो वैल्यू आ जाएंगी, t इक्वल टू 4 और t इक्वल टू -2। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 आपके पास है 4y² प्लस 18y -10 इक्वल टू 0। बेटा देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले अगर कोई नंबर कॉमन निकल रहा है तो पहले कॉमन निकालें। 2 कॉमन निकल रहा है तो 2 को अगर मैं कॉमन निकालूं तो मेरे पास क्या बच जाएगी इक्वेशन, 2y² प्लस 9y -5 इक्वल टू 0। अब मेरे पास 2 तो 0 नहीं हो सकता है ना, तो मैं इस इक्वेशन को 0 के बराबर रख देता हूं। तो मैं लिख सकता हूं 2y² प्लस 9y -5 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर 2 को अगर मैं -5 के साथ बेटा मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास तो माइनस का 10 आ जाएगा। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं इस 9 को इस तरीके से ब्रेक करूं कि इनको अगर मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 10 आए और इनको एड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास वापस 9 आए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2y² प्लस 10y -5 इक्वल टू 0। सही है बेटा। पहले टर्म से 2 कॉमन, y कॉमन, तो मेरे पास क्या बचा y प्लस 5। यहां से देखो माइनस कॉमन है, 1 कॉमन है, तो मेरे पास y प्लस 5 इक्वल टू 0। ब्रैकेट दोनों सेम, तो आपके पास है y प्लस 5 2y -1। यहां से देखो बेटा ब्रैकेट आपके पास आ जाएगा y प्लस 5 इक्वल टू 0, y इक्वल टू -5। यहां से आप ले सकते हो 2y -1 इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1/2। ये आपके पास वैल्यू आ गई y की। 7 पार्ट, 7 पार्ट के अंदर बेटा आपके पास है
एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। यहां से मेरे पास लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। 1 को अगर मैं माइनस 21 से बेटा मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास जवाब माइनस का 21 नहीं आता है। तो मैं चाह रहा हूं कि मैं 4 को ऐसा ब्रेक करूं, इन नंबर्स में करूं। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 21 आए, उनको एड या सब्ट्रैक्ट करूं तो 4 आए। तो मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन ले लूं x प्लस 7, यहां से माइनस का 3 कॉमन ले लूं x प्लस 7 इक्वल टू 0। ब्रैकेट बेटा कॉमन आ जाएंगे, x प्लस 7 x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं देखूं बेटा x प्लस 7 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी माइनस का 7, यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी 3। बड़ा इनका दूसरा सेक्शन जो इन्होंने रखा हुआ है ना, वो रखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग अ क्वाड्रेटिक फार्मूला। सॉल्व द फॉलोइंग quadratic equation using quadratic formula। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। बेटा 7 हमने क्वेश्चन उधर किए थे, 8वें से यहीं से स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं देखूं तो बेटा a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 8, c की वैल्यू है 12। तो मैं फार्मूले में पुट कर दूंगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है। तो अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो माइनस का 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4ac, 4a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 12 है, डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू तो वैसे 1 है। तो माइनस 8 प्लस माइनस 64, 4 12 48 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 2। आपके पास क्या हो जाएगा माइनस 8 प्लस माइनस बेटा 64 माइनस 48, आपके पास जवाब आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 2। सो माइनस 8 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से बेटा दो वैल्यू मिल जाएंगे आपके पास। तो दो वैल्यू कौन सी मिलेंगी कि x इक्वल टू माइनस 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, दूसरी मिल जाएगी x इक्वल टू माइनस 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो माइनस 8 प्लस 4 बेटा आपके पास माइनस का 4/2, यहां से जवाब आ जाएगा x इक्वल टू माइनस का 2। इसको अगर हम देखें माइनस 8 माइनस 4 माइनस 12 बन जाएगा, माइनस 12/2, जवाब बेटा आ जाएगा x इक्वल टू माइनस का 6। ये जवाब है इनके। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 9 को बेटा
9 आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x -4 इक्वल टू 0। अगेन बेटा देखें a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू -4। तो अगर हम देखें x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो -b -3 प्लस माइनस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 -4 a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -4 है डिवाइडेड बाय 2 a की वैल्यू 1 है। सो -3 प्लस माइनस b स्क्वायर का 9 आ गया जवाब, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 द 16 डिवाइडेड बाय 2, -3 प्लस माइनस 16 प्लस 9 हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा आपके पास 25 का स्क्वायर रूट तो 5 आएगा, -3 प्लस -5 अपॉन 2। यहां से आपके पास दो वैल्यू आ जाएंगी, एक बनेगा x इक्वल टू -3 प्लस 5 अपॉन 2, एक बनेगा x इक्वल टू -3 -5 अपॉन 2। तो बेटा यहां से आपके पास जो मिलेगी वो वैल्यू 1 मिल जाएगी, यहां से आपके पास वैल्यू -4 मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 है। अब 10 को बेटा अगर हम देखें तो आपके पास इक्वेशन है 4t स्क्वायर प्लस 3t इक्वल टू 1। तो बेटा पहले तो इसे हम इस फॉर्म में बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये इस फॉर्म में तो है नहीं, इक्वल के उस साइड तो 1 पड़ा हुआ, इक्वल के उस साइड 0 थोड़ी है। तो पहले से उसी फॉर्म में बनाएंगे 4t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1 इक्वल टू 0। अब अगर हम देखें तो a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू -1। तो अब हम रखेंगे कि t इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो हम लिख देंगे t इक्वल टू -3 प्लस माइनस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 -4 a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू -1 है डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4। तो t इक्वल टू -3 प्लस माइनस 9 माइनस इंटू माइनस बेटा प्लस हो जाएगा 4 4 द 16 डिवाइडेड बाय 8। तो आपके पास क्या बन जाएगा t इक्वल टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 अपॉन 8। यहां से t इक्वल टू -3 प्लस -5 अपॉन 8। यहां से दो वैल्यू मिल जाएंगी, एक मिलेगी t इक्वल टू -3 प्लस 5 अपॉन 8, दूसरी मिल जाएगी t इक्वल टू -3 -5 अपॉन 8। तो ये बन जाएगी आपके पास 2 अपॉन 8, इसका मतलब है 1 अपॉन 4, t की वैल्यू है 1 अपॉन 4। यहां से अगर हम देखें t इक्वल टू -3 -5 -8 अपॉन 8, तो t इक्वल टू -1, ये जवाब। आखिरी एक बेटा हम कर लेते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन सेम है, सेम फार्मूला यूज होगा, सब कुछ सेम है, तो बाकी आप लोग कर लेना। मैं एक और कर लेता हूं 11 4x स्क्वायर -64 इक्वल टू 0। इसको कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा यहाँ पर b वाला टर्म 0 है, तो हम देखें
आपके पास अगर हम देखना चाहें यहाँ पर इक्वेशन को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, आप कह सकते हैं कि भाई ए तो 4 है, बी 0 है, सी इक्वल टू -64 है। तो आप पुट करें फार्मूले के अंदर, x इक्वल टू माइनस बी 0 है, तो जस्ट आप प्लस माइनस लिखें, बी स्क्वायर 0 का स्क्वायर भी 0, तो आप जस्ट -4ac लिखें, a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू -64 है, डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू 4 है, प्लस माइनस, बेटा माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, 16 इंटू 64 करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1024 डिवाइडेड बाई 8। अब 1024 का स्क्वायर रूट अगर हम देखें, 1024 का स्क्वायर रूट है हमारे पास 32, तो आपके पास अगेन दो वैल्यू आ गई, प्लस माइनस 32/8। तो आप लिखोगे एक्स की वैल्यू, एक है 32/8, एक एक्स की वैल्यू -32/8। ये आपके पास हो जाएगी एक्स इक्वल टू 4, यहां से आपके पास आ जाएगी एक्स इक्वल टू -4। ये बेटा आपके पास थी एक्सरसाइज 1.2।